तो उस दिन जब हम लोग डी वाला पिक्चर जो मैं आपको शेयर करना भूल गई थी, जिसके अंदर डिट्स लिखा हुआ था, ये हमारे 2-4 रह गए थे। अब डिट्स क्या होता है? डिट्स हम कहते हैं बहुत छोटा सा पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। एक तो एलिजी होती है ना, कि जिसमें आप पूरी की पूरी नज्म लिख देते हैं दुख बयान करने के लिए अपना किसी की डेथ पे। दूसरा डिज होता है। अब डिज में और एलिजी में फ़र्क क्या होता है? जो एलिजी है वो एक लार्जर वर्क होता है, और डिज किसी हमेशा लार्जर वर्क के अंदर होती है, एम्बेड की होती है, उसके अंदर होती है। और ये इतनी एलिजी की तरह उसमें नहीं होता सारा कुछ। जैसे एलिजी में आप पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और जो डिज है वो इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। एंड डिज मीन टू बी सिंग, ये गाने के लिए होती है, और ये किसी बड़े वर्क के अंदर हमेशा आपको मिलेगी। जैसे हम द टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट के अंदर जो एरियल ने एक सॉन्ग गाया था, इट वाज द एग्जांपल ऑफ डिच। डिस्टोपियन नॉवल, ये हमने डिस्टोपिया को उस दिन स्टडी किया था। डिस्टोपियन नॉवल क्या होता है? जो कि यूटोपिया के अगेंस्ट होता है, यानी एंटी आइडियलिज्म लाइक, के जिसके अंदर आपको कुछ भी आइडियल नज़र नहीं आ रहा होता, हर चीज़ गलत हो रही होती है। इवन डाइवर्जेंट बाय वेरोनिका रॉथ, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, उसकी मूवी देखी होगी या नावल पढ़ा होगा। वो भी एक डिस्टोपियन नॉवल है, कि जिसमें अपरेंटली पहले तो सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन इन द एंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग। नेक्स्ट इज ड्यूस एक्स मैकिना। अब ड्यूस एक्स मैकिना, अब अक्सर हम कहते हैं कि जैसे अक्सर आपने कोई ड्रामा देखा है और एंड पे सारा कुछ सही हो गया भाई, लिटरली सारा कुछ सही हो गया, पता नहीं कैसे राइटर ने सही किया, बस कर दिया, तो वो ड्यूस एक्स मैकिना है। जैसे आप लोगों ने अगर हैरी पॉटर सीरीज तो आप सब ने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी, आई एम श्योर। अब उसके अंदर हम अगर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की एग्जांपल ले लें, सेकंड पार्ट है, जब हैरी जाता है वो मॉन्स्टर के साथ, वो जो स्नेक्स है बड़ा सा, उससे फाइट करने के लिए, वहां पे उसका सामना वोल्डेमॉर्ट से हो जाता है, और जो स्नेक है वो हैरी को किल करने लगता है, मारने लगता है। तो एकदम से हैरी के पास एक वो जो ग्रिफिंडोर की सोर्ड आ जाती है। तो वो ग्रिफिंडोर की सोर्ड कहाँ से आई? द राइटर हैजंट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग एट ऑल। बस यही कि जो ग्रिफिंडोर है, ये जब भी कोई बंदा मुसीबत में होता है तो हॉगवर्ट्स उनकी हेल्प करता है, हु सीक्स हेल्प। बस इसमें डंबलडोर बस इतना सा कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वी डू नॉट नो कि वो सोर्ड कहाँ से आई। बस वो सोर्ड आई और सारा कुछ सही हो गया। इस तरह से इवन इन द फर्स्ट पार्ट हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन, उसमें कोई इतनी हास तो जी नहीं है कि भाई हैरी क्यों बच गया, बस ये कि बिकॉज ही हैज द फिलॉसफर्स स्टोन, और उसको वही पकड़ सकता है जिसके पास उसके लिए एक लव पोशन है। तो डंबलडोर के लव पोशन की वजह से हैरी बच गया। तो मतलब आउट ऑफ द नो वे, जब चीजें रिजॉल्व हो जाएं, सारा कुछ ठीक हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ड्यूस एक्स मैकिना। डायलॉग, डायलॉग का हमें पता है, कैरेक्टर्स जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं उसको हम कहते हैं डायलॉग। और इसके बाद ई है एपिक। एपिक पोएम वो पोएम होती है जिसमें जो जिसकी सारी की सारी एपिक ट्रेडिशन जैसे होती हैं, म्यूज को इन्वोक करना, लंबी पोएम हो, नैरेटिव पोएम हो, हीरो के एडवेंचर्स के बारे में डिस्क्राइब करती हो, तो ये सारे। और जो इसमें ग्रैंड एडवेंचर होता है, बेसिकली ग्रैंड थीम होती है। जैसे इसमें इलियड है, ओडिसे की, होमर है, और इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एपिग्राम। एपिग्राम कहते हैं कुछ ब्रीफ छोटी सी हो लेकिन बहुत विटी पोएम हो, स्टोरिकल पोएम हो। नेक्स्ट हमारे पास है एपिस्टोलेटरी नॉवल। एपिस्टोलेटरी नॉवल क्या होता है? जो कि लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। जैसे अगर आप में से किसी ने फ्रैंकनस्टाइन पढ़ा है तो वो भी लेटर्स की फॉर्म पे सारा का सारा नॉवल कंसिस्ट कर रहा है। इवन पामेला बाय रिचर्डसन, वो भी इसकी तरह था, लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया था। और जोसेफ एंड्रयूज के अंदर भी आपको काफी सारे लेटर्स के फॉर्म में कन्वर्सेशन मिल जाती है। एक्सपोजिशन हम कहते हैं, अब कोई भी प्लॉट है उसके जो मेन पार्ट है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एक्सपोजिशन, आप जिसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसके बाद हम कहते हैं देयर इज राइजिंग एक्शन, देयर इज क्लाइमैक्स, देयर इज फॉलिंग एक्शन, एंड देन द एंड। तो एक्सपोजिशन किसी भी प्लॉट में, किसी भी ड्रामे में जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज एक्सपोजिशन। यूफिमिज्म, यूफिमिज्म, अच्छा हम ये बताएं कि जो यूफिमिज्म के जो एग्जांपल्स हैं, ये सारा का सारा किसने फेमस किया था? वी हैव रेड इट इन यूनिवर्सिटी, विच आई कैन गिव यू द हिंट। यूफिमिज्म ज्यादा फेमस किसने किया था, किसने कराया था, कौन सा बंदा था जिसने यूफिमिज्म में अहम रोल प्ले किया? यू पीपल हैव रेड इट इन एलिजाबेथन एज। यप, लिली, गुड।
तो जो यूफिमिज्म है इसमें क्या होता है कि आप कोई बहुत हार्श बात करने की बजाय उसको लेस बिटर वे में करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसकी वफात हो गई है, तो उसकी बजाय हम कहें वो बंदा हाल के हकीकी से जा मिला है। तो अब हाल के हकीकी इज अ मोर लाइक पॉजिटिव कॉनोटेशन देन मर जाना या डेथ हो गई। तो इसमें हम हार्श बात को कुछ लेस बिटर करके बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंशलिस्ट नॉवल। एग्जिस्टेंशलिस्ट नॉवल वो नॉवल होते हैं जो कि इंसान की एग्जिस्टेंस के बारे में डील कर रहे होते हैं। आपको इसमें यॉन पॉल सार्ट का नौजिया मिल जाएगा। वो नौजिया ऐसा कोई इस तरह का नॉवल है कि उसको पढ़ के आपको वाकई नौजिया हो जाता है। तो बहरहाल ये जितने भी एग्जिस्टेंशलिस्ट थे इनके ऐसे वाले नॉवल थे। अब जो एग्जिस्टेंशलिज्म की मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुई, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी हद तक फेमस होगी। स्टार्ट इसका कोई मिड 1940s में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर ये यूरोप में फ्लरिश हुई थी इन 1940s 1950s। और इसमें जो लोग हैं इन्होंने दे स्टार्टेड लूजिंग देयर फेथ अपॉन गॉड, और इन्हें लगा कि लाइफ मीनिंगलेस है। उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दिए जब इतना सारा उन्होंने अपने इर्द गिर्द डिस्ट्रक्शन, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन देखी। अब उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत फेमस हुआ, डेट वाज एसेंस प्रीसीड्स एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। यानी आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो आप खुद डिटरमिन करते हैं। यू आर फ्री टू मेक योर ओन चॉइसेस, यू कैन एक्चुअली डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली ऑन द ड्राइविंग सीट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ योर एक्शंस। और आप क्या करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो मीनिंगलेस है, तो आप इस वर्ड को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, उसको एक एसेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जब आप इसमें फेल हो जाते हैं, जब आपको अपनी जो एक्शंस हैं उनका डिजायर कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता है, तो यू स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। और जब इंसान जो कुछ वो कर रहा होता है उसको अचीव नहीं कर पाता है, तो ही फेल इनटू डिस्पेयर, वो मायूसी का शिकार हो जाता है। और इसके बाद डिप्रेशन, अग्रेशन, ये सारा का सारा एग्जिस्टेंशियल फेजिस का पार्ट है। और ये सारा कुछ उन्होंने डिफेंड किया था। लेकिन इनका मेन जो प्रोपोगेशन है, मेन आइडिया है, वो यही था कि मैन इज फ्री टू मेक हिज ओन चॉइसेस एंड ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। और इसके बाद जब हम मीनिंगलेस वर्ल्ड को मीनिंग देने की कोशिश करेंगे तो विल फेल इनटू डिप्रेशन। जब हम अपनी जितनी भी एफर्ट्स हैं उनका डिजायर रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, और इसके बाद हम डिस्पेयर वगैरह में जा सकते हैं। डिफरेंट राइटर्स ने इस पे काम किया था। इसकी जो टर्म है इसको मार्शल ने कॉइन किया था। मार्शल ने इसकी जो टर्म है वो लिखी थी। बाकी इसको फेमस जिन बंदों ने किया था, एक तो निशे की, फ्रेडरिक निशे की फिलॉसफी इसके अंदर काफ़ी सारी थी। इसके अलावा एल्बर्ट कैमो, जॉन पॉल सॉर्ट, और हमारा आवर वेरी ओन सैमुअल बेकेट, इनका जो वेटिंग फॉर गोडो है, इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिस्ट थीम्स निकाली हुई हैं। और जो अब्सर्डिज्म, नाइलिज्म है, ये सारे के सारे भी एग्जिस्टेंशलिज्म से ही निकले थे। So that's all about today.